माननीय मंत्री जी का विकास में बताना चाह रहा हूँ। इसमें माननीय मंत्री जी का जो विकास है 13 नंबर लाके 80 नंबर आई जो 80 नंबर वाले को बाहर कर दिया। मंत्री जी की जो लड़की थी 13 नंबर लाके वो ये डॉक्टर बन गई। और दूसरा है मंत्री जी की उपलब्धि बता रहा हूँ, बड़ी पुत्री खेल अधिकारी अपने बच्चों के लिए खड़िया खनन खोली। बद्रीनाथ में अपने बच्चों के लिए पेट्रोल पंप खोला। कौसानी में 6 करोड़ का होटल खरीदा। छोटी लड़की का जो मैंने बोल दिया 13 नंबर में और 80 नंबर। आज जो विपक्षी विरोधी लोग बात करते हैं, आज बाबा साहेब अम्बेडकर के आरक्षण को, संविधान को ये गलत बता रहे हैं। उस दलित छात्रा का मानसिक उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। इन्हें विरोधी कह रहे हैं बेरोजगार को। अपने दिमाग में सबसे पहले ये माननीय मंत्री जी थे और जिनकी धर्मपत्नी आज कह रही हैं कि मंत्री जी ने सारे काम कर दिए, बच्चों कुछ काम हम करेंगे। अगर विकास हुआ होता शायद आज हाथ रुपये जीता। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, कम से कम सवेरे उठ के अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। कल के बागेश्वर सुनिए, जब आप बोल लेते हैं हम चुपते, पहले सुन लीजिए। निश्चित रूप से खेत खलिहान बंजर हो गए, घर पर लग गया ताला, फिर भी विकास कर दिया चिल्ला रहा है फूल वाला। दो राष्ट्रीय दल, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो उन दलों को ऐसी स्थिति में ले गए कि आज वो नामांकन तक नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमारी जो मांगे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, वो तमाम भर्ती घोटाले जो चाहे किसी के भी सरकार में हुए हो, उसकी जांच करने से, उसकी सीबीआई जांच करने से क्यों डर रही है। और इसी सवाल को लेकर के जब हमारे बेरोजगार भाई पूरे उत्तराखंड के जब सड़कों पर उतरे और उन पे लाठियां बरसाई गई और उन पे तमाम प्रकार के मुकदमे लगा करके उनको अंदर किया गया, और अभी 170 दिनों से सीबीआई जांच की मांग को लेकर के हमारा बेरोजगार युवा देहरादून पर बैठा है, बावजूद उसके सरकार के कानून में जूं तक नहीं रह रही है। तो यही एक गुस्सा हम बेरोजगारों के अंदर है कि आखिर बेरोजगारों के साथ इतना बड़ा छलावा, इतनी बड़ी ठगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों कर रही है। बेरोजगारों का कहना है छले जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, उत्तराखंड की सरकार के यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने बेरोजगार लोगों की जो मांग थी, पूरे देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाकर उनने एक नज़ीर पेश की है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जितने भी नकल माफिया हैं, इस जो नकल में जो घोटाला हुआ, नकल माफियाओं को जेल भेजने का काम किया है। सख्ती से उत्तराखंड की सरकार इसमें लगी हुई है। जिन भर्तियों में रोक लगी थी, उसके बाद लगातार भर्तियां आयोजित की जा रही हैं। जहां पे थोड़ी सी भी चूक की संभावना है, उसमें सरकार लगातार सजग है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं। विशेष कार्य कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? क्या मुख्यमंत्री विशेष कार्य कर रहे हैं? जी, वो तो आप पता है, भाजपा जो है जुमलेबाजों की सरकार है। आप देख लीजिए, ये लोग बोल रहे कि जो हम लोग नकल विरोधी कानून वाली बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए इन लोग नकल विरोधी कानून किस पे थोपा। एक उत्तरकाशी के लड़के ने बोला कि जो पेपर है उसकी सील टूटी हो सकती है, तो उस बेरोजगार पर इन लोगों ने नकल विरोधी कानून थोपने का काम किया। और रही इस क्षेत्र की, अगर मैं बोलूँ कि बागेश्वर में माननीय स्वर्गीय चंद्रराम दास जी ने 16 साल से लगातार नेतृत्व किया था, लेकिन इस बागेश्वर का विकास नहीं, इस बागेश्वर का विनाश किया। और इस बागेश्वर को बारनाथ बनाने में उनका हाथ है। आप यकीन मानिए, उत्तराखंड में जितने बार बागेश्वर जनपद में है, उतने बार इस उत्तराखंड के कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो सोच लीजिए। और जहाँ तक है, अगर सड़कों की व्यवस्था करूँ, शिक्षा की व्यवस्था करूँ, और यहाँ पर मैं बता दूँ, जहाँ पर मंत्री जी रहते थे, वहाँ पर आप देखिए कि बरसात में पूरी नालियाँ भर जाती है। अगल बगल जितने भी स्कूल हैं, आप जब वो बच्चे स्कूल को जाते थे, उतने घुटने तक, उनके जूते तक पूरे पानी से भर जाते थे और वो भीगे हुए जूते से पूरे अपने क्लास में बैठते थे। तो सोच लीजिए कि ये जुमलेबाज वाली सरकार आज बड़ी बड़ी बातें करे तो इस क्षेत्र का कितना विकास किया होगा। जी सर, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक नीतिवादी पार्टी है। नीतिवादी पार्टी होने के साथ साथ संगठन हर गरीब तबके के लिए काम करता है, हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकार देता है। जैसे कि मैं बता दूं, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री जी स्वर्गीय चंद्रराम दास जी पर जिस तरीके से आज ये ऐसी आलोचना उनकी की जा रही है, इसको मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि
उनके द्वारा महाविद्यालय को देखिए, आदरणीय जो हमारे स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री और इस क्षेत्र से लगातार 4 बार के विधानसभा में जिनने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, नेतृत्व किया, ऐसे चंदन राम दास जी, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। ये अभी हम गरुड़ घाटी में मौजूद हैं। अभी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। गरुड़ हॉस्पिटल में सभी चिकित्सक तैनात हैं। अब अपने जीवन के अंतिम समय में चंदन राम दास जी स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रति इतने सजग थे, अभी गरुड़ चिकित्सालय के लिए 30 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से कलर डॉपलर मशीन के लिए उन्हें दिए। अपने जाते जाते भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, 2007 से पूर्व में इस बागेश्वर विधानसभा के इस गरुड़ ब्लॉक में मात्र 5 इंटर कॉलेज हुआ करते थे। आज शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो 18 इंटर कॉलेज यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। महाविद्यालय माननीय चंदन राम दास जी के कार्यकाल में यहाँ शुरू हुआ है। सारे शिक्षक बीए जो ग्रेजुएशन है उसके सारे शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब और सड़कों का तो जाल, सड़क और पेयजल इस क्षेत्र में 99% कार्य बागेश्वर विधानसभा में पूर्ण हो चुके हैं। मेरे पास उनकी पूरी योजनाओं का, उनके विकास का ढांचा है। अगर हमारे मित्र चाहें तो हम इनको इसकी कॉपी भी दे देंगे, आराम से घर में बैठ के पढ़ें। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जो माननीय मंत्री जी थे और जिनकी धर्मपत्नी आज कह रही हैं कि मंत्री जी ने सारे काम कर दिए, बच्चे कुछ काम हम करेंगे। अगर विकास हुआ होता शायद आज रात पे दिखता। आज पैया, घेटी, कुलाओं और हमारे ऊपर जो दाहर घाटी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखो पानी की कैसी समस्याएं हैं। ये चाहते तो पिंडर योजना ला सकते थे, मंत्री हैं भाई जी। और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इनके लड़कों ने कहा था कि भाई सही उपचार नहीं होने की वजह से मंत्री जी की सांसें रुक गई। अगर ऐसी व्यवस्थाएं अगर आप यहाँ पर चाहते हैं, जिस वजह से मंत्री जी स्वयं को नहीं बचा पाए, ये लोग गरीब जनता को बचा पाएंगे? कहाँ इनका 200 बेड का हॉस्पिटल है? कहाँ इनके पेयजल योजनाएं हैं? बताइए, कहाँ इनके एक खड़ंजे और एक नहर सही हैं? आप चले मेरे साथ, मैं खुद स्वयं बागेश्वर नगर का रहने वाला हूँ। सीवर लाइन कहाँ है इनकी? नालियाँ भर भर के जा रही हैं। और दूसरी बात रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के बाद कोई चेहरा नहीं बेचारे, वैसे लड़के पड़े हैं। क्षेत्र में अगर देखा जाए जंगली जानवरों का आतंक है। 2018 में 5 बच्चों को निवाला बना चुका है और लगातार आए दिन बंदरों के काटने की घटनाएं हो रही हैं। खेती बाड़ी पूरी चौपट कर दी है। क्या कुछ योजनाएं भाजपा की हैं जो बंदरों के लिए, बंदरों को पकड़ने और वैद्यकरण का काम चल रहा है और हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ भी कर दिया गया है। और बंदरवाड़ा के लिए भी हमारे माननीय मंत्री जी जो ये सब झूठ बोल रहे हैं, मंत्री जी ये सारा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कहाँ बंदरवाड़े बने हैं बताइए? बंदरवाड़े बने कहाँ बने हैं बताइए? प्रस्ताव भेजा, कहाँ बनने जा रहे हैं बताइए? दूसरी बात है कि झूठ मत बोले, 3 दिन पहले ही इस तरह लोगों का बदलाने का काम मत करें। वैद्यकरण का काम किया जा रहा है। उसके ऊपर से जो अभी कहा गया, हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा कि सड़कों का विषय, मैं आपको बता देता हूं, जब 2007 में माननीय चंदन राम दास जी विधायक बने थे, थापलीधार से आगे सड़क नहीं जाती थी। आज लोहागढ़ी सड़क जाती है, आज मचकोट सड़क जाती है, छतियानी सड़क जाती है। भोलाथल से आगे सड़क नहीं जाती थी भाई साहब। आज लाहौर घाटी के हर गांव में सड़क है। हड़ाप में भी सड़क की पूरी 3 किलोमीटर का काम है, 6 किलोमीटर स्वीकृत है। पूरे पेड़ कट चुके हैं, तब डोजर लगाने का काम करते हैं। इस क्षेत्र में जो काम किए हैं, उस क्षेत्र के विजय जनता उनको लगातार विधायक बना रही है। जनता पार्टी की सरकार जो जुमला फेंक रही है सड़क का, कल ही जो है जितने भी वोट भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, कम से कम सवेरे उठ के अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। कल के बागेश्वर के सुनिए, जब आप बोल लेते हैं हम चुप थे, जब आप बोल लेते हैं हम चुप थे, पहले सुन लीजिए। जब आप बोले थे हम चुप थे, इतना झूठ बोल कल का अखबार पढ़िए उठा के, उसमें खबर छपी है, उसमें खबर छपी है बागेश्वर के अस्पताल के सड़कों की हालत। बहुत सारे कई सड़कें और मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये स्वास्थ्य वाली बात कर रहे हैं। विगत दिनों बागेश्वर जिला अस्पताल से इन्होंने डॉक्टर को लाने का काम तो नहीं किया, 6 डॉक्टर को इन लोगों ने यहाँ से तबादला कर दिया। और दूसरी बात, ये फौसानी जो गुरु वाली जो ये रोड है, इसमें 18 लाख रुपया, इसमें 18 करोड़ रुपया जो इसमें स्वीकृत किया था। आज उस रोड की स्थिति देखिए, उस रोड की स्थिति आज देखिए, पूरे गड्ढे गड्ढे हैं। तो समझ लीजिए कि क्या घोटाला किया होगा। और जहां तक अगर ये बेरोजगारी वाली बात करें, आज का अखबार पढ़िए, आज हमारा पूरा प्रूफ है, आज का अखबार पढ़िए, जो होमगार्ड की जो भर्ती हो रही है उसमें कौन फॉर्म भर रहा है? उसमें फॉर्म भर रहे हैं MSc वाला भर रहा है और MA वाला फॉर्म भर रहा है, बल्कि वो 10 पास वालों का है। तो सोच लिए, जब इतना ग्रेजुएशन वाले बच्चे होमगार्ड का फॉर्म भर रहे हैं, तो देख लीजिए कि इन लोगों के यहाँ कितना बीजेपी सरकार कितना रोजगार दे रही है।
लगातार सड़कों को लेकर सवाल हो रहे हैं सर। मैं सर्वप्रथम उस बेरोजगार भाई का बात का समर्थन करता हूं कि यहाँ पेपर पर पेपर लीक करने वाला ये विश्व का पहला प्रदेश बन चुका है। वो चाहे दरोगा भर्ती हो, बनारसी हो और UPSC हो। आपने वर्ल्ड कप मैच देखा होगा कि लेकिन पेपर लीक सीरीज वाला वर्ल्ड कप ये आपने उत्तराखंड में देखा होगा। और ये अब आती है बात, किसी ने कहा कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पिछले साल बागेश्वर के डीएम सौरभ अग्रवाल जी को यहाँ इलाज न मिलने होने से बागेश्वर के प्रभारी बागेश्वर के कोई प्रभारी डीएम ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अभी का नहीं। प्रभारी डीएम था, प्रभारी डीएम, उसको यहाँ इलाज नहीं मिलने होने की वजह से उसे हल्द्वानी ले जाना पड़ा। और अब आती है बात ये बंदरों की और उसकी, तो निश्चित रूप से खेत खलिहान बंजर हो गए, घर पर लग गया ताला, फिर भी विकास कर दिया चिल्ला रहा है फूल वाला। वाह मेरे बधाई देता हूँ कि 2 राष्ट्रीय दल यहाँ पर, कांग्रेस के साथियों को भी बधाई है, क्योंकि 2 राष्ट्रीय दल बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो उन दलों को ऐसी स्थिति में ले गए कि आज वो नामांकन तक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, ये डूबते हुए जहाज में कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस का सफाया भी होने वाला है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो करण मेहरा कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, उनने जब अपना कार्यभार संभाला तो चंपावत में ऐसी स्थिति हुई कि भारतीय जनता पार्टी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पुष्कर सिंह धामी जी 95% मतों के साथ वहाँ के विधानसभा बीजेपी वाले उनको बीजेपी वालों को माननीय मंत्री जी का विकास में बताना चाह रहा हूँ। इसमें माननीय मंत्री जी का जो विकास है 13 नंबर लाके, जिसको 80 नंबर आई, जो 80 नंबर वाले को बाहर कर दिया। मंत्री जी की जो लड़की थी 13 नंबर लाके वो डॉक्टर बन गई। और दूसरा है मंत्री जी की उपलब्धियां बता रहा हूँ, बड़ी पुत्री खेल अधिकारी, अपने बच्चों के लिए खड़िया खनन खोली, बद्रीनाथ में अपने बच्चों के लिए पेट्रोल पंप खोला, कौसानी में 6 करोड़ का होटल खरीदा। छोटी लड़की का जो मैंने बोल दिया 13 नंबर में और 80 नंबर। मैं अपने भाई को स्पष्ट करूंगा, माननीय विधायक जो चंदन राम दास जी हैं, उनकी जो बिटिया है बागेश्वर जनपद की पहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। अपने खेल के उनने एनआईएस करा, अपने खेल प्रतिभा के माध्यम से आज वो बागेश्वर जनपद की सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं। बागेश्वर की पहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। मैं आपको ये भी स्पष्ट करता हूं, 80 नंबर वाले का क्या दोस्त था वो 13 नंबर वाले संयम रखो बोल रहा हूँ भाई, अनपढ़ों की तरह उत्तराखंड आयुष सेवानिवृत्ति संशोधन 2020 के तहत जो उत्तराखंड आयुष विभाग ने ये भर्ती प्रक्रिया कराई थी 2020 की सेवा नियमावली के आधार पे हुआ था। अगर बोर्ड अध्यक्ष का ये कहना है, जब उन ये आरोपों को बताया गया तो सारे आरोप निराधार हैं, चूंकि जो परीक्षा प्रक्रिया थी, जो प्रारंभिक परीक्षा थी जिसको स्क्रीनिंग प्रक्रिया कहा गया, उसमें जो न्यूनतम नंबर लाने वाले जो छात्र हैं जो अगले चरण के लिए चयनित हुए वह आरक्षित श्रेणियों से आते हैं। उसके बाद जो अगली परीक्षा थी, जो मुख्य परीक्षा थी, वो 100 नंबर के साक्षात्कार की परीक्षा थी, जिसमें 60 नंबर केवल साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए और 40 नंबर एकेडमिक जो उसकी पीजी डिग्री है, जो उनके बीएमएस में प्राप्तांक है, जो आयोग ने ये एग्जाम लगवाया, ये आयोग के थ्रू ये एग्जाम होना था। इसमें सरकार द्वारा अपनी एक अलग से एग्जाम कमेटी बैठा के उसमें ऐसे आदमियों को और इंटरव्यू में जिनके 88 नंबर जो रिटर्न
प्रोफेशनल आ रहे हैं उनको तुम 10 12 नंबर इंटरव्यू में दे रहे हो, जबकि 30% न्यूनतम मानक होता है। 30% मार्क्स अगर उसको मिलता है तो शायद उनका हो जाता है। बाकी इससे ज्यादा क्या कहना है वो तो सभी जानते हैं। नहीं, उनका जवाब लो, फिर हम देंगे उनका जवाब दो। नहीं, आपके बातों को ही हमने ठीक है, टारगेट है। मैं ये बोल रहा हूँ साक्षात्कार के 60 नंबर और 40 नंबर जो एकेडमिक, उस बालिका जिसका यहाँ पर ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, उस बालिका के 100 में से 59 नंबर है। और आरक्षण की श्रेणी के आधार पर, क्योंकि एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, उसमें उनका चयन हुआ है। आज जो विपक्षी विरोधी लोग बात करते हैं, आज बाबा साहेब अम्बेडकर के आरक्षण को, संविधान को ये गलत बता रहे हैं। उस दलित छात्रा के मानसिक उत्पीड़न का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं कि हम आरक्षण का तैयार करना है, वो विरोधी गलत बात कर रहे हैं। वो विरोधी संगठन के लोग उत्तराखंड में बेरोजगारी के नाम पर ठगी कर सबसे ज्यादा रोजगार करने का काम ये बेरोजगार संगठन के लोग कर रहे हैं। आप सबसे पहले जिन्हें विरोधी कह रहे हैं बेरोजगार को, अपने दिमाग में सबसे पहले ये भरिए। एक खाना पीना किचन बाहर के लोग कैसे शहरों में करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये तुम बीजेपी वाले और नेता नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उन नेताओं के बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ना पड़ रहा है, शहर में नहीं, वो विदेशों में पढ़ रहे। पहली चीज। दूसरा, बेरोजगारों को जो विरोधी कह रहे हैं, हाँ विरोधी हैं हम तुम्हारे, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, क्योंकि सारे जो घोटाले हुए हमारे पास नहीं है। हमारे माँ बाप के पास 25 लाख नहीं है, हो सकता है आपकी जेब में करोड़े हो, आप खरीदो, हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आपके विरोधी हैं। और हमने आपकी सरकार को चेताया था, जहाँ जहाँ सर चुनाव होंगे, आज जो आप कह रहे हैं हम विरोधी है, वही रोजगार है तुम्हारा, रोजगार हम बता रहे हैं। आप सरकार का नहीं भाजपा विरोधी हो, आप सरकार का नहीं भाजपा विरोधी हो। पैसा तुम विपक्ष से दे रहे हैं, विपक्ष के पैसों के नाम पर दूसरी जगह जा रहे हो, विपक्ष का पैसा लेकर काम करते हो। और बेरोजगार भी तुम्हारे जैसे इसी बात के पैसे, भाजपा का विरोध करने का पैसे। 2010 में ये उपचुनाव होना है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं कांग्रेस के पास उपचुनाव में आप उतरे? हमारे पास इतने मुद्दे हैं। आप यकीन माने उत्तर काशी में 4 महिलाओं के साथ, एससी के 4 महिलाओं के साथ रेप हुआ, आज तो उनके दोषी का है। अंकिता हत्याकांड के आज से वो वीवीआईपी कहाँ है? और क्षेत्रीय मुद्दे क्या है? क्षेत्रीय मुद्दे तो मैं बता रहा हूँ, यहीं पर आप गरुड़ की बात करो। गरुड़ नगर में ये बोलते हैं कि पूरे देश में शौचालय मुक्त, आज गरुड़ नगर में एक शौचालय नहीं है। गरुड़ से मात्र 10 किलोमीटर लगते हुए यहाँ नेटवर्क नहीं है। आप यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था देखिए, यहाँ पर पाए इंटर कॉलेज है जो गरुड़ नगर में है, उसमें आते गणित का टीचर नहीं है। आप कहीं पर भी देखिए, इनके इतने मुद्दे हैं, स्थानीय इतने मुद्दे हैं। हम अगर आप बोले तो मुद्दे भी कम जाएंगे। जुमला वाली पार्टी खुद तो ऐसे हैं जहाँ भी नेटवर्क की व्यवस्था है, सब वहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्था आज भी बहुत पहले से थी, बहुत पहले से थी। बुलबुली में टावर लगाया, प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क में आप 6 टावर शिलान्यास करते हो, और आज तक 70 साल के अंदर अपने शिलान्यास करते से लेकर के सड़कों का कोई काम नहीं हुआ था। आप ये लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं इस गरुड़ घाटी में, इतना बड़ा हेलीपैड का यहाँ पर निर्माण हुआ है। विकास की शुरुआत हमारे सराउंडिंग से ही शुरू हो जाती है। काम किया तो सोच लीजिए कि लोगों ने क्या काम कर रखा। हमारे पास इतने मुद्दे हैं, स्थानीय इतने मुद्दे हैं। हर घर जल नल, आप बता दीजिए जो इनके जो मुद्दे जो हर घर जल नल, घर में नल जरूर है, वो नल में डुप्लीकेट है लेकिन जल नहीं है, तो बताए इतना घोटाला लोगों ने बताना चाहूँगा, अगर इन लोगों को अगर ये जुमलेबाजी से दूर होना है, अगर आप बेरोजगार भाइयों को अगर रोजगार देने की बात अगर आप लोगों ने रखनी है, सबसे पहले अगर जगाना है तो अपने उत्तराखंड उस भाइयों को जगाओ जिनके
साथ छल हो रहा है। और रही बात है बीजेपी कांग्रेस, ये दोनों एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग सांप नाच नाग नाच की तरह हमारे युवा को डरने का काम कर रहे हैं। चोर मुसारे भाई की नीतियां इनकी हैं। अगर आपको रोजगार चाहिए, अगर उत्तराखंड का विकास चाहिए तो क्षेत्रीय पार्टी को लेके आओ, इसके बाद होगा। और रही बात दूसरी बात, मैं विधानसभा प्रत्याशी हूं, मैं आप लोगों की बहस सुनना नहीं चाहता हूं। मैं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी भाई अर्जुन को शुभकामनाएं दूंगा। उत्तराखंड क्रांति दल का जब गठन हुआ था, उत्तराखंड आंदोलन के लिए उत्तराखंड की जनता ने इस यूकेडी का साथ दिया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आम चुनाव आए और उस समय उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व करने के लिए लेकिन जैसी उत्तराखंड गठन हुआ, इनको 2-4 सीटें आई, इनने भाजपा कांग्रेस सरकारों में विलय करके इनके नेताओं ने पैसे कमा के यूकेडी को नेतृत्वहीन करने का काम करा है। तो मैं और जैसे यहाँ पर आज चुनावी रण में आज विकास की बात लेके यहाँ पर हमारे सामने कांग्रेस है और हमारे सामने में मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेरोजगार संघ से केवल 3 बेरोजगार यहाँ पर पहुँचे, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल से भी 2-4 लोग यहाँ पर मेरे भाई लोग हैं और कुछ 2-4 10-20 हमारे कांग्रेस के मित्र भी यहाँ हैं। यहाँ अभी विकास की जो बात चल रही है, मैं विकास की बात को यूं दर्शाना चाहूँगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी जो कार्यरत है पूरे प्रदेश में, देश में, इससे क्योंकि ये विकास की जो बात है, इसको तो गांव की बूढ़ी माँ, एक बूढ़ा बाप, गांव के बच्चे, जिस गांव में कभी रोड नहीं गई थी वहाँ की रोड, जिस गांव में पानी की बात भी कर रहा हूँ, आपकी पानी का जवाब भी दूंगा क्योंकि मेरे कांग्रेस के मित्र हैं भाई, उन्होंने ये सवाल उठाया कि बागेश्वर में बहुत ज़्यादा पानी है कि घुटने तक डूब जा रहे हैं और उन्हीं के बगल में खड़े हुए हमारे उत्तराखंड के मित्र कह रहे हैं कि पानी की बूंद नहीं है। तो बरसात में है ना पानी, बरसात की बात कर रहे हैं हम, आप पूरी सुन लीजिए पहले। इस प्रदेश में कितना विकास हुआ है, आप बरसात पूरी बात सुनो। चैनल के माध्यम से मैं विकास की बात बता रहा हूँ, हो गया होगा इतना टाइम नहीं है। मैं विकास की बात बता रहा हूँ, विकास की बात बता रहा हूँ। विकास इन लोगों ने कहा रहता है कि वायुसेना जनपद में जो उनका जिला कार्यालय है उसमें यहाँ विकास होगा। वैष्णव जो हॉस्पिटल है उसके अंदर रिफर का केंद्र बना रखा है और उस हॉस्पिटल की स्थिति देखिए। हमारा क्षेत्र लगता है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मना खेत है। मना खेत में क्या 17 सालों से विधायक जी रोड नहीं पहुँचा पाए, धिक्कार है उनके 17 साल के कार्यकाल को। ये कह रहे हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, कहाँ है वो जाल जो इन्होंने रोड काटी है। अराजकताओं की पार्टी है, इसलिए वोटिंग कर रही है।